आप मेरे पीछे जो ये स्टंट देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन। ये स्पोर्ट्स पर्सन, ये कोई आम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। कोई इन्हें सर्कस कहता है, तो कोई इन्हें मौत का कुआं कहता है, तो कोई कहता है कि ये हीरोगिरी दिखा रहे हैं। ये हीरोगिरी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये है माउंटेन बाइक स्टंट। और ये स्टंट, ये बंदा दिन रात मेहनत करता है। एग्जीबिशन रोड की गलियों में, पटना की गलियों में रेंगता ये खिलाड़ी कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि झारखंड से लड़का है और पटना की गलियों में आकर दिन रात ऐसे ही मेहनत नहीं करता है। पहले आप सेफ्टी गार्ड लीजिए और फिर उतरिए। देखिए, ये कोई आम लड़का नहीं है, इनका नाम है बॉबी हांसदा। बेहद कमाल का लड़का है, ये झारखंड का लड़का है, लेकिन पटना के एग्जीबिशन रोड में हमेशा ये गलियों में सुबह शाम लेकिन दिन रात मेहनत करता है। स्पोर्ट्स पर्सन की आप अगर मेहनत जानिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को अगर सही में बढ़ावा दिया जाए तो हमारे भारत को नेतृत्व करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ये काफी है। साइकिलिंग में आपने देखा होगा एमटीबी फ्री स्टाइल। जो साइकिलिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए जानने वाली चीज है कि एमटीबी फ्री स्टाइल क्या होता है। जो साइकिलिंग करने वाले लोग हैं, जो देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं एमटीबी फ्री स्टाइल क्या होता है, कैसे स्टंट किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स पहनना पड़ता है, वो एक बार बता दीजिए स्पोर्ट्स पर्सन को जो कि आपको सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप जानिए कि एमटीबी फ्रीस्टाइल होता क्या है। आप कभी भी लोग को देखते हैं तो सोचते हैं अभी स्टंट्स है, हाँ, तो पहले इसके बारे में जान लीजिए इसके ये होता है कि एक्चुअल में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, चैंपियनशिप होता है। ये कोई हम लोग रोड में पब्लिक में नहीं करते हैं, प्राइवेट प्लेस में करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए एमटीबी फ्रीस्टाइल और स्टंट में अंतर क्या है। तो हम लोग का है वो एमटीबी फ्रीस्टाइल का चैंपियनशिप होता है, उसमें विलीज, टॉपीज़, एक्रोबेटिक्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हेलमेट जरूरी है। स्टंट करने के आप एमटीबी फ्रीस्टाइल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हेलमेट लीजिए, ग्लव्स लीजिए, एल्बो गार्ड, नी गार्ड्स, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। तो बस ये है हम लोग। तो हमारे साथ जो शख्स अभी आप देख रहे हैं, ये साइकिल पे जो सवार हैं, साइकिल पे जो सवार हैं, इनका नाम है बॉबी हांसदा। देखिए, इनको बॉबी हांसदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये एमटीबी फ्री स्टाइल साइकिलिंग करते हैं, यानी माउंटेन बाइक फ्री स्टाइल साइकिल का एक स्टंट करते हैं। कई सारे स्टंट होते हैं, BMX स्टंट भी होते हैं, ये माउंटेन बाइक स्टंट ही आप करते हैं। तो पटना की गलियों में ये घूमता ये बॉबी हांसदा है। आप इनके इंस्टाग्राम पे देखिएगा तो काफ़ी फॉलोअर्स भी ये गेन कर चुके हैं। और देखिए, इस वक्त हम पटना के गलियों में, झारखंड से आते हैं लेकिन पटना के गलियों में एग्जीबिशन रोड पे ये स्टंट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बॉबी हांसदा। बॉबी हांसदा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रांची में रहने वाले हैं। तो ये मतलब रांची से आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ पटना में? ये मेरा फ्रेंड रहता है यहाँ पे, तो उससे मिलने आए हैं। हाँ, तो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे अभी यहाँ पे। तो हम लोग का चैंपियनशिप होता है एमटीबी फ्रीस्टाइल, तो उसमें उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसमें। हम पूरे इंटरनेशनल में टॉप 20 रैंक में आए थे। इंटरनेशनल टॉप 20 रैंक पे आप आ चुके हैं। आपका और अचीवमेंट क्या है मतलब आपका? और मेरा काफ़ी शो किए हैं, स्टंट शो किए हैं। एक तो रेलवे में किए थे चक्रधरपुर, हम लोग जो झारखंड में पड़ता है, उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ। और फिलहाल तो अभी चैंपियनशिप ही हम लोग करते हैं प्रैक्टिस फिलहाल। तो टॉप 20 में आ चुके हैं और मेरा मकसद है टॉप 1 में आने का, तो बस उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से और फुल सेफ्टी के साथ करते हैं। और हेलमेट, ग्लव्स और गार्ड्स, ये हम लोग का रूल है। और प्राइवेट प्लेस में किया जाता है, इसको कभी पब्लिक रोड में हम लोग कभी नहीं करते हैं। ये हम लोग का एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, एक दूसरा स्पोर्ट्स से थोड़ा अलग है, जो कि एमटीबी फ्री स्टाइल कहलाता है। हम लोग का जो है BMX भी होते हैं, पर ये हम लोग से अलग है एमटीबी फ्री स्टाइल। जो हम लोग का जो एमटीबी फ्री स्टाइल है वो सबसे मिला हुआ है। BMX का कुछ ट्रिक, फ्लैट ट्रेन का कुछ ट्रिक, सबसे मिल के जुल के हम लोग का जो ट्रिक बनता है वो कहलाता है एमटीबी फ्री स्टाइल। प्रेरणा कहाँ से मिली कि एक साइकिल उठाए चल दिए? और मतलब क्योंकि खेल के विषय में जो सरकार है काफ़ी धीमी रहती है। झारखंड सरकार ने आपके लिए क्या किया है, कुछ किया है खेल में इसके लिए? फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं किया गया है। हम स्टार्ट किए थे 2014 से। उस समय हम यूट्यूब में वीडियो देखे थे एक टॉपिक का जिसमें पीछे चक्का उठा हुआ था। तो देखे कि एक लड़का पीछे चक्कर उठा के चला रहा है, तो सोचे कि ये उठ के चलता कैसे। आप ब्रेक मारेगा तो या तो रुक जाएगा या फिर वो पलट जाएगा। तो धीरे धीरे मैंने यूट्यूब में देखा काफ़ी लोग को कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं खुद से प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया। इसका कहीं भी ट्रेनिंग नहीं होता है, यूट्यूब में ट्यूटोरियल सब होता है, उसको देख के खुद से हम सीखे और अभी करते आ रहे हैं।
इसका कहीं भी ट्रेनिंग नहीं होता है। कहीं भी ट्रेनिंग नहीं। माउंटेन बाइक जो स्टंट होता है इसका कहीं पे ट्रेनिंग नहीं होता है। जाहिर तौर पे झारखंड सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ये झारखंड के निवासी हैं और ये पटना की गलियों में रेंग रहे हैं। आपको लगता है कि आपको इसका भविष्य क्या हो सकता है? इसमें भविष्य है आपको लगता है? भविष्य है, भविष्य है। क्या? बस ये कि अभी इंडिया में आया नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये जल्दी स्पोर्ट्स में आएगा, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड में ये कि हम लोग का चैंपियनशिप होता है, बस इंडिया में इसको हम लोग कराने का सोचे हैं, वो अभी हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर होगा ज़रूर। ये जब तक यहाँ पे चैंपियनशिप नहीं होता है तब तक लोग जानेंगे नहीं एक चीज़ में होता क्या है। तो बात तो वही है कि पहले चैंपियनशिप होगा तब लोग जानेंगे कि ये MTV फ्री स्टाइल है क्या। तो गवर्नमेंट अगर हम लोग को प्राइवेट अगर प्लेस दे देते हैं हम लोग तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और इसको हम लोग आगे ले आ पाएंगे। और बात रहा कि हम लोग का जो पोलैंड में होता है वहाँ इंडिया से जा चुके हैं और वो फर्स्ट रैंक भी ला चुके हैं। यहाँ ये 3 बार हुआ है, 3 बार हम लोग इंडिया में फर्स्ट आए हैं। इंडिया से कौन जा चुके हैं? अभिषेक सिंह नाम है, वो भिलाई से है। भिलाई से है, छत्तीसगढ़। तो देखिए इंडिया से भी बहुत लोग, काफ़ी लोग जा चुके हैं, लेकिन देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन है ये गुहार लगा रहा है झारखंड के सरकार से। देखिए आप झारखंड सरकार से गुहार लगा रहे हैं। झारखंड सरकार ने आपके लिए एक प्राइवेट प्लेस आवंटित नहीं किया है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उनको इक्विपमेंट्स के साथ साथ उनको जितनी भी ज़रूरत है की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है। तो देखिए झारखंड सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप बिहार में आके बिहार सरकार को क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि देखिए बिहार सरकार भी ज़्यादा कुछ खेल में कुछ कर नहीं रही है लोगों के लिए, तो आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि झारखंड को छोड़ के आप पटना के गलियों में रेंग रहे हैं, क्या कारण है? आप लोग देखे होंगे कि साइकिल का एक रेसिंग होता है, उसके लिए एक ट्रैक दिया जाता है। बस यही है कि ये हम लोग का MTV फील्ड के बारे में लोग जानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये भी जाने कि ये भी एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, उससे थोड़ा सा हटके है, तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके और इसको वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंट कर सके। वर्ल्ड लेवल में ये बता दीजिए कि माउंटेन बाइक स्टंट जो होता है ये बाइक पटना में अमूमन ये मिलता नहीं है, तो आप ये लाते कहाँ से हैं? इसका फ्रेम और जितने भी इसका पार्ट्स होता है ये सब हम लोग बाहर से मंगाना पड़ता है, पोलैंड से मंगाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग कस्टम ड्यूटी चार्ज देते हैं और मंगाते हैं। उसके बाद ये हम लोग असेंबल करके एक साइकिल तैयार करते हैं MTV फ्री स्टाइल के लिए। ये इसका कोई भी साइकिल आपको मार्केट में नहीं मिलता है, इसके लिए खुद से ही बनाना पड़ता है। खुद से ही बनाना पड़ता है। ये लाते कहाँ से आप लोग? हम लोग पोलैंड से लाते हैं। कितना पड़ता होगा आपका? ये कितना प्राइस पड़ जाता होगा? इसका फ्रेम जो होता है वो 25,000 का होता है। बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि आप बाहर से लाते हैं तो वो कस्टम चार्ज करके वो डबल हो जाता है। तो उसका कंप्लीट का आपको साइकिल बनाने में आपको 60 से 70,000 लग जाता है। अच्छा हांसदा जी, आपका टाइटल हांसदा हुआ। तो देखिए हांसदा जी आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि देखिए आप अकेले नहीं हैं, आप कितने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। माउंटेन बाइक स्टंट की बात करें तो जाहिर तौर पे सरकार ने इसके लिए कुछ किया नहीं है, बिहार सरकार ने भी नहीं किया है, या फिर अन्य राज्य सरकार की बात करें, आप झारखंड से आते हैं, झारखंड सरकार ने भी आपके लिए कुछ नहीं किया है। आप देखिएगा कहीं सोशल मीडिया में बहुत कम आपको देखेंगे ट्रेनिंग देने के लिए, खुद से आपको सीखना पड़ता है। ट्रेनिंग कहाँ लेते हैं आप? कहाँ से ट्रेनिंग लिए थे इसकी? मैंने ट्रेनिंग कहीं नहीं लिया था, मैंने खुद से सीखा था, प्रैक्टिस करते करते खुद से सीखा था। अभी कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? अभी 10 से 20 जन। अच्छा ये लड़का इधर आओ, ये लड़का आपके साथ में हमने देखा था थोड़ी देर में, ये एक साइकिल हुई दूसरी साइकिल हुई यहाँ पे। ये लड़का जो है, तुम्हारा नाम क्या हुआ? कहाँ से आते हो? स्पर्श पटना से आता है। स्पर्श काफी लंबा कद का खिलाड़ी है ये जो है इनको ट्रेनिंग देते हैं, दिन रात ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा कितने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं आप? मेरे सिटी में जो अभी है वो 10 जन है। स्पर्श क्या कहना चाहोगे? इनका मार्गदर्शन तुम्हें मिला है, लगता है कि इसमें स्पोर्ट्स में आगे चल के भविष्य है इसमें तुम्हारा? भविष्य अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं, कुछ इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कुछ, क्योंकि इसमें अभी इंडिया में उतना फेमस नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं इंडिया में जो अपना बेस्ट दे रहे हैं इसको आगे लाने के लिए, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें फ्यूचर हो। स्पर्श फ्यूचर की बात करें तो बहुत लोग देखते हैं, तुम्हें देखते होंगे ये चलाते हुए गाड़ी तो बोलते होंगे हीरोगिरी दिखा रहा है लड़का, ये लड़का सर्कस दिखा रहा है, इसे तो कहीं और जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जैसे अगर ये प्राइवेट एरिया में किया जाए, सेफ्टी गियर यूज़ किया जाए तो ये सर्कस नहीं हो सकता है। तो अगर जैसे रोड पे बहुत लोग इसको रोड पे करता है, मतलब गियर नहीं यूज़ करता है, रोड पे करता है, तो हाँ वो सर्कस है, वो सही चीज़ नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको और इसको दोनों को साथ में मिक्स कर देते हैं और एक ही व्यू बनाते हैं इसके लिए, तो ये गलत है। जैसे हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, सेफ्टी यूज़ करके कर रहे हैं, तो ये सही है। मतलब गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे तुम? गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे कि इसको भी एज अ स्पोर्ट कंसिडर किया जाए। जैसे क्रिकेट बैडमिंटन के लिए फ़ंड रेज होता है, इसको भी फंड रेज करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जैसे बिहार में स्पोर्ट्स ऐसे ही बहुत पीछे है,
तो बिहार गवर्नमेंट को आगे लाने के लिए एटलीस्ट फंड रेज करना चाहिए, हम लोग को प्राइवेट एरिया देना चाहिए जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। जैसे ये एरिया है वो सफिशिएंट नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग को बहुत सारे ट्रिक में दिक्कत होता है जिसके लिए हम लोग अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो अगर एरिया हम लोग को दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा और हम लोग इसको आगे ले जा पाएंगे। अगर सरकार ने तुम्हारी बात को सुन लिया तो फिर तुम क्या करोगे आगे चल के? सबसे पहले तो इसको जो MTV फ्री स्टाइल है हम लोग का, सबसे पहले इसको स्पोर्ट्स में लाना है। स्पोर्ट्स में लाने के बाद इसको सही एजुकेशन देना कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे लोग रोड सब में करते हैं, ये सब सबसे पहले बंद कराना है। उसके बाद हम लोग को समझाना है ये कैसे तरीके से होता है। इसका चैम्पियनशिप होता है, चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया जाता है। इसमें जो चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट किया जाता है उसमें ट्रिक्स होती है, व्हीलीज, टॉपीज़, एक्रोबैटिक्स। व्हीलिंग्स में भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, एक बेसिक होते हैं, स्ट्रेट व्हीली, सर्कल व्हीली, सेमी हाची व्हीली, सब ट्रिक्स का नाम है। तो एक व्हीली में आपको 10 कैटेगरी होते हैं, स्टॉपिंग में भी 10 कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, और एक्रोबैटिक्स में भी कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी होते हैं। तो ये सब मिला के हम लोग का बनता है MTV फ्री स्टाइल। अच्छा, MTV फ्री स्टाइल में तुम कभी पीछे से चल रहे थे, कभी सर ऊपर करके चल रहे थे, इन सब का क्या क्या नाम है वैरायटीज़ का? ये जो मैंने सर रख के जो पैर ऊपर किया इसको कहते हैं हेड स्टैंड। हेड स्टैंड। ये मेरा एक तरफ से बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क मैंने किया है। इसको मैंने खुद से सीखा तो बहुत टाइम लगा, 1-2 साल लगा, और मैंने इसमें अपना परफेक्शन ले आया। तो मैंने ये अपना राइड जो किया था ये 6 मिनट तक हेड स्टैंड का किया था। हेड स्टैंड करने में तकरीबन 1 साल लग जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही लोग खड़े नहीं होते मुकाम पर, बड़े मुकाम पर ऐसे ही खड़े नहीं होते हैं। 1 साल लग गया तुम्हें। सबसे कठिन जो स्टंट है वही हेड स्टैंड कहते हैं। सबसे कठिन स्टंट जो होता है माउंटेन बाइक स्टंट में वो हेड स्टंट होता है, और ये इस लड़के को सीखने में 1 साल लग गया, और तकरीबन इसके पीछे 10 से 20 बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, तो जाहिर तौर पे जब इनके पीछे 10 या 20 बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं तो क्यों ना इससे भी ज्यादा संख्या की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर ये लड़का दूसरे को ट्रेनिंग देता है, कल होके 20 से ज्यादा संख्या होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, तो संख्या कितनी बढ़ सकती है, और इस माउंटेन बाइक स्टंट को बढ़ावा मिल सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है इसमें ध्यान केंद्रित करने की, बिहार सरकार हो या फिर झारखंड सरकार हो। लोग इसमें रुचि लेना चाहते हैं, वो आपसे सीखना चाहेंगे कि अगर इसमें आना है, मेरा अचीवमेंट ये है, और हम कोशिश करेंगे, सीखने से होता है सबसे बड़ी बात। तो क्या कहना चाहिए उन लोगों के लिए आप? तो ये जो चैम्पियनशिप होता है वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होता है, उसमें पूरे वर्ल्ड में 90 जन पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें हम टॉप 20 में आए थे। तो मेरा मकसद ये है कि टॉप 1 में आने का और इंडिया को टॉप 1 में लाने का। तो भाई मकसद वही है मेरा, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस सेफ्टी के साथ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बस प्रैक्टिस ग्राउंड का कमी है, वो मिले तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे और काफ़ी जल्दी हो पाएगा। ये इक्विपमेंट्स आपने बताया लोगों को, क्या क्या बताया? ये हेलमेट और हाथ ग्लव्स और नी गार्ड, एल्बो गार्ड्स, ये सब मस्ट है। स्टार्ट करने से पहले आप सेफ्टी गार्ड्स लीजिए, उसके बाद इसमें उतरिए। स्टार्ट करने से पहले आप सेफ्टी गार्ड लीजिए और फिर उतरिए। 10% की आप अगर मेहनत जानिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इसमें देखने की जरूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को एक अलग जगह आवंटित करना सबसे बड़ी सरकार की जो नाकामी है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को अगर सही में बढ़ावा दिया जाए तो हमारे भारत को नेतृत्व करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ये काफ़ी है। कल के भारत हो सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। तो सबसे बड़ी बात है सरकार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अब ये लड़का लोग रुकने वाला नहीं है। देखते रहिए महाखबर 24।